नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। कई प्राचीन सभ्यताएं जिनके राज इतिहास में दफन है। ये सभ्यताएं कब थी, कैसे बढ़ी और ये कैसे विलुप्त हुई, इन्हें लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है। ऐसी ही सभ्यताओं में से एक है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का उदय सिंधु नदी की घाटी में होने के कारण इसे सिंधु सभ्यता का नाम दिया गया। इस सभ्यता के सबसे पहले अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुए थे। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख नगर है जो विशालकाय टीलों से बना हुआ है। यह नगर सिंधु घाटी के प्रमुख नगर हड़प्पा के अंतर्गत ही आता है। सिंधु नदी के किनारे दोनों स्थानों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में सबसे प्राचीन और पूरी तरह विकसित नगर और सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में विस्तृत रूप से हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई से प्राप्त अवशेषों के विषय में। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों के बारे में। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है जिसकी तुलना आज की उन्नत तकनीक से की जा सकती है। मोहनजोदड़ो शहर के बीचों बीच एक स्नानागार मिला जो कि लगभग 600 वर्ग फुट चौड़ा और 6 फुट गहरा है। यह बहुत ही मजबूत बनाया गया था। इसके चारों तरफ चारकोल की एक मोटी परत लगा रखी थी। दरअसल चारकोल पानी को रिसने नहीं देती। इसके निर्माण में उपयोग की गई ईंटें भी पूरी तरह वाटर प्रूफ थी। वहाँ के लोगों ने शहरों और गांवों दोनों में पानी निकाय के लिए उपाय कर रखे थे जो अपने आप में बहुत सी बातें कहते हैं और हमें 8000 साल पुराने लोगों को समझाने में मदद करते हैं। नर्तकी की यह मूर्ति कांसे की बनी हुई है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि इसे 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाया गया होगा। मोहनजोदड़ो के एक घर से यह कांसे की मूर्ति प्राप्त हुई थी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर 3 मुंह वाला एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सिर पर 3 सींग है। उसके बाईं ओर एक भैंसा, दाईं ओर हाथी और व्याघ्र है। इसे पशुपति शिव का रूप माना गया है। उस समय की भाषा में छपी लिपि को आज तक कोई समझ नहीं पाया। अगर कोई इस लिपि को समझ जाए तो उस समय के काफी राज उजागर हो सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई में पुरोहित नरेश की मूर्ति भी पाई गई जो देखने में अधूरी दिखाई पड़ती है। सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन प्रमुखतः मातृ देवी पूजन पर आधारित था। खुदाई में काफी संख्या में नारी की मूर्तियां मिली जिससे यह ज्ञात होता है कि सैंधव वासी मातृ देवी की पूजा किया करते थे और परिवारों में भी स्त्री के आदेशों का अनुसरण किया जाता था। मोहनजोदड़ो नगर से काफी संख्या में कंकाल मिले। यहाँ मिले कंकालों के अवशेषों का निरीक्षण करने पर पता चला कि उस समय में दांतों के चिकित्सक भी मौजूद थे। इन कंकालों के जबड़ों में नकली दांत मिले जो कि एक चौंकाने वाला तथ्य है। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में शवाधान यानी कि मृत शरीर को दफनाने की जगह प्राप्त हुई। मृतकों को कब्रों में दफनाया जाता था। कुछ कब्रों में शवों के साथ मृत भांड अर्थात मिट्टी के बने बर्तन और आभूषण भी मिले। संभवतः सिंधुवासी ये मानते होंगे कि मृत्यु के बाद भी इन वस्तुओं का उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा के अंतर्गत आने वाला एक नगर है। हड़प्पा की खुदाई सन 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधव स्वरूप वत्स द्वारा कराई गई थी। यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में हमने अपनी वीडियो में पहले भी आपको विस्तार पूर्वक बताया है। दोस्तों, आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।